हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी व्लॉग। तो आज हम एक नया व्लॉग की शुरुआत करने वाले हैं और ये पूरा जो है अब से मैंने सोचा कि मैं स्टडी व्लॉग आपके साथ शेयर करूंगी। नॉट ओनली द स्टडी बट स्टडी हो गया, कुकिंग हो गया, कि मैं पूरा दिन घर पे क्या करती हूँ, मेरा दिन कैसे बीतता है एंड मैं कितने टाइम पे क्या पढ़ाई करती हूँ। थोड़े बहुत नुस्खे जो इधर उधर हम आजमाते रहते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आई होप आपको अच्छा लगेगा एंड चलिए फिर देखते हैं ये व्लॉग किस डायरेक्शन में जाता है। पहला व्लॉग है तो लेट्स सी। आप भी अपने रिकमेंडेशन मुझे बता सकते हो कि आप और क्या देखना चाहते हो मेरे साइड से। सबसे पहले तो आज का जो टास्क है वो है इस डेस्क को पहले क्लियर करना। इस डेस्क को यहाँ पे मैं क्लियर करने वाली हूँ और फिर हम बनाएंगे टू डू लिस्ट और फिर देखते पूरी रात यहाँ पे स्टडी रहने वाली है। ये व्लॉग सिर्फ और सिर्फ ऐसे मोटिवेशन के बेस पे रहने वाला है कि आप लोग भी इनको देख के थोड़ा बहुत स्टडी कर सको, थोड़ा बहुत अपना टाइम टेबल बना सको। तो दैट्स इट। ये सिर्फ और सिर्फ फन, एंटरटेनमेंट, मोटिवेशन के लिए रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सबसे पहले हम इस डेस्क को क्लीन करेंगे एंड टाइम अभी यहाँ पे हो गया है 12:05 और डेट है 30 मार्च, मतलब कि रात के 12:05 हुए और हम अपना स्टडी स्लॉट शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस डेस्क को क्लियर करते हैं और फिर बात करते हैं कि कैसे हम पढ़ने वाले हैं। ये देखिए मेरा डेस्क हो गया यहाँ पे रेडी। यहाँ पे इतनी ही चीज़ें हैं जो मुझे चाहिए। यहाँ पे नोटबुक है, 2 डायरी है, पेन है, मार्कर है, लैपटॉप है, दैट्स इट। एंड अभी यहाँ पे टाइम हुआ है 12:15 ऑलमोस्ट। यहाँ पे मैं जब भी पढ़ना स्टार्ट करती हूँ ना तो मैं यहाँ पे एक रिकॉर्ड मेंटेन करती हूँ, यहाँ पे एक डायरी मेंटेन करती हूँ। जैसे देखिए इसमें लिखा है 11 मार्च, तो अभी 11 मार्च को मैंने कितना पढ़ा, फिर उसका टोटल लगाती हूँ ताकि मुझे पता चले कि मैंने कितना पढ़ा। कभी कभी हमें लगता है कि हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, लेकिन जब हम टोटल लगाने बैठते हैं ना तो हमने इतना नहीं पढ़ा होता है। तो देखिए इस दिन मैंने पढ़ा था 8 hour 27 minute, इस दिन मैंने पढ़ा था सिर्फ 310 मिनट ऑलमोस्ट, आप देख लीजिए इसका। और यहाँ पे तो मैंने बस वाटी लगा दी। मैंने सिर्फ सुबह 60 मिनट पढ़ा, फिर मैंने शाम को 6 बजे पढ़ने बैठी और फिर किसी का फ़ोन आ गया था तो ये रह गया। फिर ये 9 बजे पढ़ने बैठी तो ऑलमोस्ट मैंने 11:30 तक यहाँ पे पढ़ा है। तो अब उसका टोटल लगाते हैं और 13 मार्च का जो है वो यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। और ये जो मेरा टाइम टेबल है ना पूरा, वो 13 मार्च जैसे आज 12 बजे से कल 12 बजे तक रहने वाला है। और उसके बाद मैं क्या करूँगी, उसके बाद हम यहाँ पे बनाएंगे टू डू लिस्ट। यस, टू डू लिस्ट बनाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको पता चले कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। और ये जो मेरा टू डू लिस्ट है ना वो कल रात 12 बजे तक एप्लीकेबल होगा। मुझे कल रात 12 बजे तक मैं यहाँ पे बनाऊंगी कि मुझे क्या पढ़ना है और कल रात 12 बजे हम देखेंगे कि उसमें से मैंने कितना कंप्लीट किया, कितना यहाँ पे रह गया। तो मैं मिलती हूँ आपको मेरे टू डू लिस्ट बनाने के बाद। ये देखिए मेरा टू डू लिस्ट बनके रेडी हो चुका है। 13 मार्च को सबसे पहले मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना है, फिर करंट अफेयर जो मैं 2 चैनल से करती हूँ वो करना है। उसमें 12 मार्च का भी बाकी है क्योंकि उसका वीडियो अपलोड नहीं हुआ था। और बर्निंग टॉपिक, मतलब मैं 2-3 चैनल को फॉलो करती हूँ जिसमें सिर्फ और सिर्फ 10-10 मिनट के वीडियो होते हैं, तो वो मुझे करना है। अब ये सारा जो थिंग है वो तो मैं कल ही कर पाऊँगी क्योंकि न्यूज़पेपर कल आएगा, फिर करंट अफेयर और वो सब कल अपलोड होगा। लेकिन दूसरा मुझे करना है, इकोनॉमी के 2 लेक्चर मुझे मृणाल सर के करने हैं और पॉलिटी का 1 लेक्चर करना है सिद्धार्थ सर का। तो वो मैं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी लेक्चर यहाँ पे अवेलेबल है। मृणाल सर के मैंने 20-22 लेक्चर कर लिए हैं, तो मैंने सोचा उसके 2 लेक्चर कर लूँ क्योंकि थोड़ा जल्दी सिलेबस ख़त्म करना है। और पॉलिटी का 1 लेक्चर करना है, साथ में उसका रिविजन करना है। और यहाँ पर जो पूरा आपको दिख रहा है ये पूरा यूट्यूब का तामझाम है। ये मैं आपको डिटेल्ड में कभी समझाऊँगी कि इसका मतलब क्या है, मुझे क्या किस चैनल के लिए क्या अपलोड करना है। और एक मैंने यहाँ पे यहाँ पे एक देखिए मैंने ये पूरा टेबल बना के रखा है, तो ये भी मैं आपको कभी फुर्सत से समझाऊंगी। जैसे जैसे ये टेबल भरता जाएगा ना मैं आपको बताऊंगी कि मैं कैसे मैंने अपना ये पूरा मैनेज किया था और एंड में मैं कर पाई कि नहीं कर पाई। एंड में तो नहीं, मैं बीच में ही आपको बता दूंगी कि इसका मतलब क्या है और मुझे कैसे करना है। फिलहाल मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए
यहाँ पे मैंने 2 पीपीटी रेडी की हुई है। मेरा एक चैनल है शिक्षा मेंटोर करके, जिसमें मैं 10-10 या 15-15 मिनट के वीडियो पढ़ाती हूँ। तो हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चा में है कि जो पैन कार्ड है उसको आधार के साथ लिंक करना है, तो उसके रिलेटेड मैंने यहाँ पे पीपीटी रेडी की है। तो उसी का लेक्चर एक कल यानी कि 30 मार्च को ये अपलोड हो जाएगा कि क्या क्यों करना है, क्या प्रॉब्लम आएगी अगर नहीं किया तो कैसे कर सकते हो, किसको करना है, किसके लिए यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, सब कुछ इस वीडियो में आपको पता चलेगा। और दूसरा मैंने एक लेक्चर यहाँ पे बनाया हुआ है, और वो यहाँ पे बनाया हुआ है टेकिंग फ्रॉम पुअर गिविंग टू रिच। ये भी कल अपलोड हो जाएगा। ये पेंशन स्कीम के बारे में न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था कि गवर्नमेंट कैसे यहाँ पे कर रही है, पुअर को लेके रिच को दे रही है, रिच को लेके, मतलब ये जो पूरा कंसेप्ट अगर आप समझना चाहते हो तो मुझे शिक्षा मेंटोर पे फॉलो कर लेना। शिक्षा मेंटोर नाम है, ये उसका लोगो है। यूट्यूब पे सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा, अदरवाइज मैं आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से भी आप ये कर सकते हो। तो ये पूरा का पूरा यहाँ से कल 2 लेक्चर आई गेस यहाँ पे अपलोड हो गए। इसके अलावा यहाँ पे इस चैनल पे, ये जो चैनल है ना शिक्षा मेंटोर करके, यहाँ पे उसका मैं उस पर मैं यहाँ पे शॉर्ट्स भी अपलोड करती हूँ जो रिसेंट में चलता है। ये मैंने आपको पूरा शॉर्ट्स का जो मैं आपको लिस्ट दिखाती हूँ, मैंने यहाँ पे बनाया है। यस, ये देखिए, ये पूरे जो शॉर्ट्स है वो मैंने ऑलरेडी बना चुके हैं। वो डिफरेंट इंडिया के रिलेटेड टॉपिक के बारे में है, जैसे कि हो गया रेवेन्यू पुलिस और रेगुलर पुलिस में क्या डिफरेंस होता है, AK-47 राइफल का जन्म कैसे हुआ, एफ इंसास किसको बोलते हैं। ये अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको ये टॉपिक पता चलेंगे। अगर आपको नहीं भी पता है फिर भी आप देख सकते हो, आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक लगेंगे। ये 2 शॉर्ट्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। लद्दाख में जो प्रोटेस्ट चल रहा है और उसके लिए उनकी जो 4 डिमांड है उसके रिलेटेड, और एक जोशीमठ करके उत्तराखंड में यहाँ पे जो एरिया है उसके रिलेटेड कि वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ पे जो लैंडस्लाइड हो रहा है उसके रिलेटेड। एंड लैंडस्लाइड से याद आया, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो 11 मार्च में लैंडस्लाइड के रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल आया था। सॉरी, 11 मार्च पे ही आया था। मैं आपको नोट पे दिखाना चाहती हूँ। ये मैं पूरी न्यूज़पेपर की यहाँ पे नोट्स बनाती हूँ। तो लैंडस्लाइड कैसे होता है, पहले तो होता है नेचुरल एक रीज़न होता है, और दूसरा होता है एंथ्रोपोजेनिक रीज़न की नेचुरल मतलब कुदरत की तरफ से, और इसका मतलब होता है कि हम इंसान की वजह से जो प्रॉब्लम होता है। फिर यहाँ पे एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, कहाँ किसने की थी, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने, और उसमें बताया था 835 लोगों की मौत लैंडस्लाइड की वजह से हुई थी। और इंडिया जो है ना वो ग्लोबली यहाँ पे लैंडस्लाइड के जो मामले में 5th रैंक मतलब टॉप 5 में आता है। और यहाँ पे 1 डेथ पर 100 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो लैंडस्लाइड की वजह से होती है, जो डिफरेंट टाइप पे होते हैं। और यहाँ पे बताया कि अलग अलग स्टेट में, मतलब मेनली कहाँ पे होती है, नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय में होती है, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय में होती है, और वेस्टर्न घाट पे होती है। ये जो मैप के थ्रू आपको बता रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा डेटा है। तो मैं बस ऐसे ही न्यूज़पेपर में यहाँ पे ऐसे नोट्स बनाती हूँ जो आपके कहीं पे भी काम में आ जाए। कभी कभी ऐसा लगेगा कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए, जो सिर्फ और सिर्फ आप एग्ज़ाम देते हो इसलिए नहीं, लेकिन वैसे भी आपके नॉलेज के लिए इम्पोर्टेंट है, तो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अभी यहाँ पे टाइम हुआ है 58, यानी कि 1 बजने को आया है। मेरा टू डू लिस्ट हो गया है, पीपीटी दोनों की दोनों रेडी हो चुकी है, नोट्स रेडी हो चुकी है। तो अभी मैं शुरू करती हूँ इकोनॉमी के लेक्चर से। सबसे पहले मैं यहाँ पे इकोनॉमी का लेक्चर 1 देखूंगी। एक लेक्चर 3 घंटे का होता है, लेकिन मैं 1.52 की स्पीड से देखती हूँ तो 1.5 घंटे में हो जाता है। तो उसके बाद देखते हैं, और पहला हमारा जो स्टडी स्लॉट है उसको शुरू करते हैं। अभी यहाँ पे टाइम हुआ है 3:01 और मेरा ये स्लॉट ख़त्म हो चुका है ऑलरेडी। और मैंने यहाँ पे इकोनॉमी का एक लेक्चर कर लिया है, पॉलिटी का जो एक लेक्चर करना था वो मेरा हो गया है। तो 2 लेक्चर मेरे यहाँ पे कंप्लीट हो गए। तो लेट्स जस्ट गेट अ टिक मार्क। यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, ओके। और 3 बज चुके हैं अभी, और अभी मैं यहाँ पे सोच रही हूँ मेरा टाइम भी यहाँ पे लिख दूँ कि मैंने क्या क्या यहाँ पे पढ़ा था। मैं जनरली इलायची वाली चाय पीना प्रेफर करती हूँ, इलायची और अदरक डाल के, लेकिन आज अदरक ख़त्म हो गया है तो सिर्फ इलायची से काम चलाएंगे। और ये जैसे मैंने आपको बताया था कि पानी की बॉटल ऑलवेज अपने साथ रखिए, क्योंकि जनरली क्या होता है ना, हम लोग या तो हमें लेज़ी हो जाते हैं थोड़ा बहुत, और या तो फिर हमें भूल जाते हैं, दैट्स वाई। और कभी है ना ऐसे ट्राई करना, जो खड़े मसाले होते हैं उनसे चाय बनाने की, बहुत ही अच्छी कड़क चाय बनेगी, नींद नहीं आएगी। तो जब भी पढ़ना हो या फिर ऐसा कुछ करना हो तो आप ट्राई कर सकते हो। आज मैं वही वाली चाय बना रही हूँ। मैंने यहाँ पे इलायची, ये जो सिनेमन स्टिक वो डाल दी है,
पानी को अच्छे से मतलब पानी को अच्छे से बॉईल करना है एंड देन हम बनाएंगे चाय। उसको उबालने के बाद मैं उसमें चाय पत्ती और वो सब डालूंगी। पहले पानी पी लेते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। तो यस, मेरा पॉलिटी एक लेक्चर हो गया, इकोनॉमी एक लेक्चर हो गया। अब मुझे वापस से इकोनॉमी का एक लेक्चर लगाना है ताकि मेरा लेक्चर वाला जो भी पोर्शन है वो अभी कल का जो भी है ख़त्म हो जाए, क्योंकि कल मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना है, इसकी नोट्स बनानी है, फिर करंट अफेयर भी पढ़ना है, फिर वीडियो भी 2-3 शूट करना है। तो एटलीस्ट ये सब हो जाता है तो फिर मैं आराम से वो वाला कर पाऊँगी। पानी एक्चुअली बॉयल हो गया है, तो अब हम इसमें डालते हैं चाय पत्ती और इसका अच्छे से यहाँ पर इसका कलर आने देंगे और फिर हम इसमें डालेंगे दूध। मैं भी क्या बता रही हूँ, सबको चाय बनाना तो आता ही होगा। मैं चीनी भी अभी से डाल देती हूँ। अब हम लगाएंगे दूसरा स्लॉट चाय पीने के साथ साथ। लेकिन उससे पहले जो मैंने पॉलिटी का एक लेक्चर देखा है, मेरे पास ऑलरेडी उसके नोट्स है, तो मैं उसका रिवीजन कर लेती हूँ। आज मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। हम जनरली जब भी हिस्ट्री पढ़ते हैं या तो पॉलिटिकल लीडर के बारे में पढ़ते हैं, तब हमें उतना ही पता होता है जितना हमें बताया जाता है। यहाँ तो हमारे घर में जिसको जो अच्छा लगता है उसके बारे में जो प्लस और माइनस पॉइंट बताते हैं उतना ही पता होता है। जब मैं पॉलिटी पढ़ रही हूँ ना, तब मुझे अलग अलग डिफरेंट चीज़ें पता चल रही है। जैसे इंदिरा गांधी के टाइम पे हमारे यहाँ पे प्रेस ऑफ फ्रीडम है, मतलब आप कुछ भी लिख सकते। प्रेस जो है वो अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकती है, गवर्नमेंट प्रेस को नहीं चलाती। न्यूज़ चैनल वाले कुछ भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट उसमें एडिटिंग में या तो कुछ भी वो नहीं करती, ठीक है। लेकिन जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी और न्यूज़पेपर वाले इंदिरा गांधी के खिलाफ कुछ भी उल्टा सीधा लिखते थे और इंदिरा गांधी को पसंद नहीं आ रहा था। अब इंदिरा गांधी कुछ कर तो नहीं सकती क्योंकि हमारे यहाँ पे प्रेस ऑफ फ्रीडम है। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया पता है, एक केस हुआ था उस टाइम पे। इंदिरा गांधी ने बोला कि तब हम जो न्यूज़पेपर में न्यूज़ प्रिंट करते हैं ना, वो हमें बनानी नहीं आती थी, तो वो जो है वो हम यूएस एंड कनाडा से इंपोर्ट करते थे। तो इंदिरा गांधी ने बोला कि जो 1962 का वॉर हुआ, फिर 1965 में हुआ, 1971 में हुआ, तो 1973 में इंदिरा गांधी ने बोला कि अभी हमारे पास उतने डॉलर नहीं है, अभी हमारे पास उतने पैसे नहीं है कि हम इसको इंपोर्ट कर सके। हमारे पास फॉरेन जो रिज़र्व है, क्योंकि हमें ऑफकोर्स बाहर से अगर मंगवाना है तो डॉलर चाहिए, हमारे पास फॉरेन रिज़र्व जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, तो हम न्यूज़ प्रिंट नहीं करेंगे, हम न्यूज़ प्रिंट नहीं मंगवाएंगे। और ऐसे करके इवेंचुअली उन्होंने न्यूज़पेपर को बंद कर दिया। लेकिन उसमें फिर बीच में आई हमारा सुप्रीम कोर्ट, जो ऑल टाइम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करता है, और उन्होंने बोला कि आप ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकते जो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हो, उसको आप इनडायरेक्टली या तो किसी की शय में आके किसी दूसरे को वजह बना के भी आप नहीं कर सकते। और उस टाइम पे एक केस हुआ था बेनेट कॉलमैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जहाँ तक मुझे पता है बेनेट कॉलमैन ने मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया वो चलाते थे। तो ये केस हुआ था 1973 का। मैंने जब पढ़ा तो मुझे बहुत ही अजीब लगा, मैंने नहीं सुना था आज तक, तो मैंने सोचा चलो मैं भी आपको इसमें बता दूं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अच्छी लाइन बोली थी, लेट मी जस्ट टेल यू। यस, यू कांट डू इनडायरेक्टली व्हाट यू कांट डू डायरेक्टली। मतलब मैंने जैसे ही आपको बोला कि जो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते उसको आप इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते, किसी के शय में आके भी नहीं कर सकते। चलिए अभी मैं इसको रिवाइज करती हूँ और अपनी चाय एंजॉय करती हूँ। अभी यहाँ पे टाइम हुआ है ऑलमोस्ट 4:30 होने वाला है और मैंने अपना सेशन यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। मैंने यहाँ पे लिखा है 320 से 420। इकोनॉमी का जो एक लेक्चर था वो मेरा कंप्लीट हो गया है 60 मिनट का। अब मुझे शॉर्ट्स के लिए थोड़े बहुत स्क्रिप्ट लिखने, मतलब मैं ऐसे लिख के बनाना पसंद करती हूँ। तो मैं जो बना रही हूँ वो महाभारत पे बना रही हूँ। तो मेरे पास ये 2 बुक है, एक श्याम जो लिखी है देवदत्त पटनायक ने और एक है जया जो भी लिखी है देवदत्त पटनायक। मैंने दोनों बुक पढ़ी हुई है,
मुझे पता है कि आपको महाभारत इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में मिलेगी। प्लस आप सबने सोचा होगा कि महाभारत कहाँ से शुरू हुई, उससे भी पहले यहाँ पे इसमें शुरू की गई है। मैंने 1-2 पेज यहाँ पे लिखे हुए हैं ऑलरेडी। तो लेट्स सी कि अभी मैं कितना लिख पाती हूँ, कितने शॉर्ट्स लिख पाती हूँ इससे, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छा लिखा है। अगर आपको मिथोलॉजी पढ़ने का शौक़ है, अगर आपको महाभारत पढ़ने का शौक़ है तो प्लीज़ ये पढ़िएगा। रामायण पढ़ने का शौक़ है तो देवदत्त पटनायक की ही सीता भी एक बुक है, वो भी एक अच्छी बुक लिखी हुई है। और ये पूरा इसमें पिक्चर की तरह रिप्रेजेंट किया हुआ है, अच्छी बुक है, पढ़ सकते हो अगर आपको मिथोलॉजी पढ़ने का शौक़ है तो। एंड यस, मैं बेड पे आ गई थी पढ़ने के लिए। मैंने पूरा इकोनॉमी का लेक्चर भी बेड पे देखा। अब मैं ये बुक पढ़ूंगी और थोड़ा बहुत जितने भी मेरे से शॉर्ट्स हो सके लिखूंगी, क्योंकि मुझे जकर जाना है बाहर। तो हो सकता है उतना मैं इसमें से करके जाऊँ तो मेरे लिए इतना अच्छा होगा। तो लेट्स सी मैं कितने लिख पाती हूँ। मुझे कम से कम महाभारत पे 10 शॉर्ट्स बनाने हैं, जिसमें मैंने 1 बना लिया है, 9 बाकी है अभी तक। तो 9 पहले मुझे लिखने पड़ेंगे, फिर उसका थोड़ा बहुत उसमें मॉडिफिकेशन करके उसको 9 पार्ट में डिवाइड करके देन आई विल शूट। एक साथ तो नहीं करूँगी, बट 5-5, 6-6 देखते हैं कितना हो पाता है उतना। तो चलिए अभी वो वाला सेशन शुरू करते हैं। 4:30 ऑलरेडी हो चुका है। लेट्स डू इट। हेलो एवरीवन, तो अभी टाइम हुआ है 6:35 एंड यहाँ पे मैंने अब तक इतना पढ़ लिया है। मुझे जो यूट्यूब के शॉर्ट्स के लिए लिखना था वो भी मैंने यहाँ पे सब लिख लिया है। ऑलमोस्ट मेरे बहुत सारे शॉर्ट्स की स्क्रिप्ट यहाँ पे रेडी हो चुकी है। एंड आई मस्ट से ये वाली बुक, अगर आप महाभारत पढ़ना चाहते हो देन यू मस्ट रीड दिस बुक, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी बुक है। आपको इसमें से बहुत कुछ जानने को और सीखने को मिलेगा। यहाँ पे बेड पे बैठे बैठे मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया। अभी सुबह हो चुकी है तो ब्रेकफास्ट भी बनाना है, तो चलिए करते हैं, ब्रेकफास्ट बनाते हैं। आज मैं सोच रही हूँ पोहा खाने का, तो लेट्स सी पोहा बनाते हैं। मिलती हूँ मैं आपको। और ये है कुछ सुबह का नज़ारा। अभी धीरे धीरे सुबह हो रही है और अभी गर्मी आ चुकी है तो जल्दी सुबह हो जाती है वैसे तो यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो यहाँ पे मैंने पोहे की तैयारी कर ली है। पोहे को भिगो के रख दिया है, प्याज और मिर्ची को काट दिया है। अब बस आलू को कट करना है, जो मैं लास्ट में कर लूँगी। एंड यस, तो आज का व्लॉग यहीं तक रखते हैं, लेकिन उससे पहले आज जब हम व्लॉग एंड करें तो वो एक मैं ब्यूटीफुल कोट के साथ एंड करना चाहती हूँ, तो मैं आपको वही दिखाना चाहती हूँ। तो चलिए, एक मिनट। एंड यस, द कोट इज दिस: The continuous learning is the minimum requirement for success in any field। अगर आप कोई भी फील्ड में आप सक्सेस अचीव करना चाहते हो, कोई भी फील्ड में आप खुद को एक्सपर्ट बनाना चाहते हो, तो आपको एक चीज़ है जो आपको करनी ही पड़ेगी, जो सब में कॉमन है चाहे कोई भी फील्ड हो, एंड वो है कंटिन्यूअस लर्निंग। अगर आप किसी चीज़ को लर्न कर सकते हो, अच्छे से पढ़ सकते हो, हार्डवर्क कर सकते हो, तो आपको सक्सेस पाने से कोई नहीं रोक सकता। तो यही कोट था जिससे मैं आज का फर्स्ट जो व्लॉग था वो एंड करना चाहती थी। आपको व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैंने रियल टाइमिंग के साथ आपको सब कुछ शेयर किया है। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।